मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय किन्नर संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजिम बाजी का रुतबा और लोकप्रियता देश भर में तेजी से बढ़ रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जब मध्य प्रदेश से 2 बार की पूर्व विधायक और देश की पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी विशेष रूप से मुजफ्फरनगर पहुंची और नाजिम बाजी से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान शबनम मौसी ने मीडिया से बात करते हुए नाजिम बाजी की जमकर तारीफ की। कहा वो पूरे देश के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा वो अब राष्ट्रीय किन्नर संघ से जुड़कर कार्य करेंगी। शबनम मौसी ने स्पष्ट कहा, किन्नर समाज की बदनामी के पीछे कुछ फर्जी लोग हैं। ऐसे लोगों को उजागर करना, उन पर कार्रवाई करवाना समय की जरूरत है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजिम बाजी ने भी शबनम मौसी का स्वागत करते हुए कहा, किन्नर समाज को संगठित करने, फर्जी किन्नरों के खिलाफ अभियान तेज करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने 2 टूक कहा, राष्ट्रीय किन्नर संघ जल्द ही देशव्यापी स्तर पर ऐसे फर्जी लोगों की सूची तैयार कर प्रशासन को सौंपेगा। इस मुलाकात को किन्नर समाज के लिए एक ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है, जिसमें 2 सशक्त, जागरूक नेतृत्वकर्ता एक मंच पर आए। इससे संदेश गया कि अब किन्नर समाज अपने अधिकारों, पहचान को लेकर पूरी मजबूती से सामने आ चुका है। मुजफ्फरनगर से शीबा खान की रिपोर्ट। मौसी, आप मध्य प्रदेश से विधायक रही हैं 2 बार की जी। आज मुजफ्फरनगर में आई हैं, तो सबसे जी। पहले आपका स्वागत है मुजफ्फरनगर के अंदर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मुजफ्फरनगर वासियों को मेरी ओर से प्रणाम करती हूँ और सभी हजरात को अस्सलाम वालेकुम अर्ज करती हूँ। तो आज जो यहाँ पर आना हुआ है मध्य प्रदेश से, जी 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 नाजिम बाजी के यहाँ पर, जी जी, तो क्या संदेश देना चाहती हैं आज समाज को? संदेश ये देना चाहती हूँ कि हमारी नागिन बाजी जो है, हमारे किन्नर समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये, लेकिन किन्नरों ने इतना अति मचा रखा है और किन्नर समाज को बदनाम कर रखा है। ये जो किन्नर होते हैं ये नारी होते हैं, अर्धनारी होते हैं, तो इनका जो है आशीर्वाद, दुआ सभी लोगों को लगना चाहिए और लगता है, और इनका काम है आशीर्वाद देना। लेकिन कुछ अवसरवादी किन्नर लोग, नकली किन्नर जिनको कहा जाता है, वो ट्रेनों में मांगते हैं और जहाँ पर सिग्नल है, जहाँ पर वो टूल टैक्स लेते, वहाँ पर चारों तरफ इन लोगों ने आतंक मचा रखा है और बदनाम कर रखा है किन्नरों को। और किन्नर की बदनामी के वजह से इसका बहुत प्रभाव खराब पड़ रहा है। यूपी के अंदर, यूपी के मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, योगी जी ने बहुत अच्छा प्रतिबंध किया है। मैं उनको आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने गुंडे बदमाश लोगों के ऊपर में नियंत्रण का पाया है बहुत तगड़ा। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मंत्री जी से कि हमारे जो ओरिजिनल किन्नर अर्धनारी हैं, जो बेचारे जिनका काम बाल बच्चों को दुआ देना, आशीर्वाद देना, शादी ब्याह में जाना, उनको आशीर्वाद देना और उस आशीर्वाद के उपलक्ष्य में जो कुछ दे वो लेते हैं। ना कोई जबरदस्ती है, ना कोई लड़ाई झगड़े से लेते हैं। लेकिन ये नकली किन्नर लोग जो है, डुप्लीकेट किन्नर जिनको कहा जाता है, माल ट्रेनों के अंदर भी मैंने देखा, जबरदस्ती पैसा वसूल करते हैं, गाली गलौज करते हैं, शराब पिए रहते हैं, जनता को परेशान करते हैं। तो बताइए, यूपी को तो आप मंत्री जी ने, योगी जी ने तो सुधार दिया है, लेकिन मैं निवेदन करूंगी योगी जी से कि ये ट्रेन में जो मांगते हैं, टूल टैक्स पे मांगते हैं, जाके वहां पर भी नियंत्रण कर दे तो हमारे यूपी के अंदर शांति रहेगी और हमारे अर्धनारियों को जो भिक्षा मिलती है बाल बच्चों के जन्म के अवसर में, वो अच्छे से मिले, सम्मान से मिले। बेचारे परेशान, एक तो वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, गुंडे बदमाश भी पाल के रखते हैं, तमाम मतलब अटकलें अड़ाते रहते हैं। इसीलिए मैं निवेदन करूंगी सभी मुजफ्फरनगर की जनता से कि जो असली किन्नर लोग हैं, जो आपके पास एक परंपरा से आ रहे हैं, एक युग से आ रहे हैं आपके बाल बच्चों को दुआ देने, तो उसका मान सम्मान करना चाहिए
और ये गलत सलत बातें और गलत सलत जो हवा फैली है इधर उधर, ये अच्छी बात नहीं। मैं मुजफ्फरनगर को आज से 45 साल पहले से जानती हूँ। मैं मुजफ्फरनगर की नुमाइश में प्रोग्राम करती थी, उस वक्त अपने कार्यक्रम देती थी मैं। वो मुजफ्फरनगर जैसा नहीं रह गया ये। मौसी जी, हाल ही में ही किन्नरों की 2 घटना सामने आई है। अभी कहा है आपने से किन्नरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो जनता किस तरह पहचानेगी असली किन्नर कौन है और फर्जी किन्नर कौन है? देखिए, ऐसा है, जब सरकार अपने प्रतिबंध और अपना डंडा चलाने लगेगी तो ऑटोमेटिक सब अंडर हो जाएंगे और अंडरग्राउंड हो जाएंगे और सब अपने उसमें आ जाएंगे। 2 साल पहले एक संगठन बनाया गया था, राष्ट्रीय किन्नर संघ, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजिम बाजी है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगी, अगर नागिन बाजी को यहाँ का जो यूपी की सरकार है योगी जी की, वो अगर इनको साथ दे, क्योंकि नागिन बाजी भी कोई दूसरी पार्टी में नहीं है, बीजेपी पार्टी को बिलोंग करती है। तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि योगी जी से निवेदन करूंगी, पुनः निवेदन कर रही हूं कि उनको सपोर्ट करे और उनको मदद करे। क्या नाजिम बाजी को चुनाव लड़ाना चाहिए? बिल्कुल लड़ाना चाहिए। मैं जरूर सभी जनता से प्रार्थना करूंगी कि जो जनता की सेवा करने की इच्छुक है उसको आप लोग वोट दीजिए, उनको आप मानिए, उनका सम्मान करिए। किन्नरों को क्या है, खाने पीने को तो मिलता है, सब कुछ है, इनकी कौन सी ख्वाहिश है, इनके कौन से बाल बच्चे हैं, कौन से इनको दौलत कमा के बहुत बड़ी वो करना है, रईसी करना है। आज मैं सभी हिंदू भाइयों को कहना चाहती हूँ, भगवान रामचंद्र जी, पुरुषोत्तम मर्यादा रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ, राजा दशरथ के महल में सभी किन्नर लोग गए थे बधाई मांगने, तो उन्होंने भी बधाई दिया। और फिर एक घटना और है, जब भगवान को राजा दशरथ की ओर से 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को मानते हुए वनवास को जाने लगे। नर नारी भी साथ में थे और उन्हीं की नर नारी के पीछे किन्नर लोग थे, किन्नर अर्धनारी। तो भगवान ने कहा, देखो तुम अगर मुझे चाहते हो तो मेरी आज्ञा को मानते हो तो मानोगे। ये आज्ञा है कि आप लोग सब घर लौट जाएं, हमें आज्ञा का पालन करने दीजिए पिताजी का। तो सभी लोग समझ के वापस लौट गए। ये किन्नर लोग थे, उनको कुछ भी नहीं बोला, नर नारी सब लौट गए, किन्नर लोग वहीं खड़ा रह गए, बोले हमें तो कोई आदेश ही नहीं दिया भगवान ने। भाइयों को नमस्कार, आदाब। मैं सबको ये संदेश देना चाहती हूँ, मैं एक समाज सेविक हूँ और समाज सेविक का मुझे शौक पड़ा तो संगठन बनाया राष्ट्रीय किन्नर संघ। कोई भी मदद को आता है मेरे पास, किन्नर भी कोई भी आता है, किसी भी राज्य का, किसी जाति का, मैं साम खड़ी होती हूँ, उनकी मदद करती हूँ। मेरा जाने का टाइम होता है अधिकारियों के पास तो मैं जाती हूँ, नहीं तो फ़ोन करके उनका काम करवाती हूँ। बाजी, अभी 2026 में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो क्या चुनाव आजमाएंगी? चुनाव में किस्मत नहीं, चुनाव में अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं है। जनता की तो मांग है कि नाजिम बाजी चुनाव लड़े और एक जनता की तो मर्जी है कि चुनाव लड़े, बाकी हमें चुनाव भी लड़के मिलना क्या है। गरीब लोग सभी इतना तो मैं भी करती हूँ गरीब लोगों का, गरीब लोगों की परेशानी तो भी खड़ी रहती हूँ मैं। बहन बेटी है, गरीब है, उनकी मदद के लिए भी मैं खड़ी रहती हूँ। जो भी मेरे से बन पाता है, शादी करती, ब्याह शादी कुछ भी चाहते हैं, कोई दुख बीमारी भी होती है, मेरे पास आते हैं, मैं मदद करती हूँ। बाजी 2 साल के अंदर आपके संगठन ने इतनी अच्छी तरक्की की है,
मेरे 2 साल 3 साल हो गए संगठन को, 30वां साल लग गया, होने वाला है। ये तरक्की तो ये हम अच्छे ही काम करते हैं, बुरे काम के पास नहीं। और बुरा काम वो करते हैं जो नकली किन्नर बन के एक गद्दीदार किन्नर है और उनकी छवि खराब कर रहे, अच्छे खासे लड़के कपड़े पहनकर वो उनकी छवि खराब कर रहे हैं। वही अच्छे खासे लड़के मीडिया से जुड़ रहे, अच्छी बुरी बातें दे रहे मीडिया को, गलत गलत शिक्षा दे रहे मीडिया को। कभी किन्नर, असली गद्दीदार किन्नर कोई गलत काम नहीं करेगा और अच्छा ही काम करता है, अच्छा ही करेगा। तो बाजी ऐसे जो इस तरह के फर्जी किन्नर हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? इन पे तो कार्रवाई मैं करती तो और कोई खड़ा उनका आगे हो जाता, मीडिया घबरा जाती, मीडिया को परेशान वो कर देते, रेलों में वो मांगते, टोल टैक्स पे वो मांगते, बस स्टैंडों पे वो मांगते, कोई चौपला है वहाँ वो मांगते। हम ना करते तो हमें धमकी देते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप पुलिस प्रशासन में से मुकदमा दर्ज कराइए जाके, पुलिस से के पास जाके। नहीं तो मैं 1-2 दिन से लग रही इस काम में, जो ये लोग हमारी छवि खराब कर रहे हैं किन्नरों की, पुलिस शासन का भी सहारा लूँगी और ऊपर से भी मदद लूँगी। अगर पुलिस शासन नहीं कर रही तो मैं ऊपर से मदद लूँगी। यहाँ के किसी नेताओं से मैं नेता नहीं बनी, किसी से मैंने कोई ऐसा काम नहीं करा कि किसी की छवि में रहूं। मैं किसी की छवि में नहीं रहती, किसी के घर मांगने में नहीं जाती। मांगने वाले जाते हैं, उन्हें समझा रखा जो कोई देवे बच्चों वालों, खुशी से अपनी वो लेके आना, लड़के नहीं लेके आना। अच्छा, मैंने शहर में गंदगी जो थी नकली किन्नरों की मैंने ख़त्म कर रखी थी। ये कुछ किन्नर भी उनसे जुड़े हुए हैं, नकली किन्नरों से। असली किन्नर भी जुड़े हुए हैं। कुछ असली किन्नर भी उनसे जुड़े हुए, वही अच्छा बुरा करवाते हैं, वही बदनाम करवाते हैं गद्दीदार किन्नर को। असली किन्नर एक दूसरे को कभी बदनाम नहीं करेगा, बैठ के अपनी बातचीत करेगा। कोई बात है उनकी, कोई भी कैसा भी कानून है, कैसी भी गलती है, वो बैठ के संवारते हैं असली किन्नर। पंच में बिठा के बातचीत करके उसे समझा देते हैं। यही मेरा काम है, पंच में बिठा के, अपने कार्यालय पे बिठा के, किसी के झगड़े हो रहे, मुकदमे चल रहे, मैं ख़त्म करवाती हूँ। अच्छा, सबके साथ में मैं तो हाथ जोड़ के रहती, किसी को परेशान नहीं करती, ना किसी से मुझे कुछ चाहिए। पूर्व विधायक शबनम मौसी जी आई हुई हैं, तो क्या कहना मेरे चाहिए? पास आई भी हैं, शबनम मौसी जी है, विधायक जी है, विधायक रही, बहुत अच्छा काम करा इन्होंने। शबनम मौसी का बहुत अच्छा नाम रहा। ये भी अपने किन्नर समाज का सम्मेलन करना चाह रही, वो सम्मेलन में हमें भी बुलावा देने आई। बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत मैं इनका आभारी हूँ, बहुत बहुत इनको दुआ देती हूँ। राजी खुशी इनका सम्मेलन होए।